Hello, dear students. I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today, in this video, we will start the new chapter of the history, chapter number 9, the making of regional cultures. Let's start it. Hello, dear students. In today's video, we will start the next chapter, chapter number 9, the making of regional cultures. So today we'll start this chapter. Let's start it. One of the commonest way of describing people is in terms of the language they speak. लोगों को डिस्क्राइब करने का पीपल को डिस्क्राइब करने का एक कॉमन वे होता है एंड दैट इज द टर्म इन विच द लैंग्वेज दे स्पीक। और वो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम उस पर्सन की उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सकें जो वो बोल रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेस पर हम पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं या उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो वैन वी रिफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और उड़िया, जब हम किसी पर्सन को कहते हैं कि वो पर्सन तमिल है या फिर उड़िया है, तो हम किसके बेस पर कहते हैं? वी यूजुअली मीन्स दैट ही और शी स्पीक्स तमिल और उड़िया। तो हम किस बेस पर कहते हैं कि यूजुअली अगर वो पर्सन या तो तमिल बोल रहा हो या फिर उड़िया लैंग्वेज बोल रहा हो, ठीक है, तो हम उनको उनके रीजन से भी कनेक्ट कर देते हैं कि तमिल बोलने वाला कहाँ से बिलोंग करता होगा? तमिलनाडु से। और उड़िया बोलने वाला कहाँ से बिलोंग करता होगा? उड़ीसा से। ठीक है, सो इन दिस वे वी डिस्क्राइब द पीपल. We also tend to associate each region with the distinctive kind of food, clothes, clothes, पोइट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। ठीक, इसके अलावा लैंग्वेज के अलावा हम लोगों को उस पर्टिकुलर रीजन से जोड़ने के लिए कुछ और भी चीज़ों को रिलेट करते हैं, जैसे काइंड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। ठीक है, जैसे हम वहाँ का खाना पीना, मतलब जो फूड है उनका फूड आइटम, यानी कि उनके जो खाने का तरीका है या whatever the food items they like, it means the person belongs to the particular region. ठीक है, उनके क्लोथिंग, उनके पहनावे से भी हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं, जैसे पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। ठीक है, समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर द ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ठीक, समटाइम्स कुछ समय में क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड। ये जो पहचान की चीज़ें हैं, जैसे क्लोथ हो गए, फूड हो गया, पोइट्री, डांस हो गया या फिर लैंग्वेज हो गई, ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं पर्सन की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। एंड एज्यूम, और हम एज्यूम करने लगते हैं या सोचने लगते हैं दैट, हम उस चीज़ों को मतलब सोचने लगते हैं, अपने आप को कोरिलेट करने लगते हैं उन चीज़ों से कि दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम मेमोरियल। क्योंकि ये जो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए अवेलेबल हो रही हैं, वो सब क्या है, वो बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही युग युगांतर से, यानी कि बहुत ही लंबे समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हम भी इनका ग्रांटेड लेकर या उनका फ़ायदा उठाकर इन चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। हाउएवर द फ्रंटियर्स सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। हालांकि जो ये जो फ्रंटियर्स हैं, यानी कि किसी भी रीजन से एक जो फ्रंटियर्स होते हैं, यानी कि जो फ्रंट एरिया होता है किसी भी रीजन का, जो एक से दूसरे रीजन को अपार्ट करता है या अलग करता है या जोड़ता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सीमा से इधर से, सपोज एक रीजन है, दो रीजन है, यहाँ पर चार रीजन हो गए या छह रीजन हो गए, तो यहाँ जो ये फ्रंटियर्स हैं, जो फ्रंट पार्ट है किसी भी रीजन का, वो दूसरे से कनेक्ट हो गया या हम कह सकते हैं कि उससे अपार्ट हो गया। ठीक है, तो लाइक दैट। तो हाउएवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो जो ये फ्रंटियर्स हैं, इन्होंने बहुत ही समय से हमारी जो समय के साथ साथ उनकी कंडीशंस या उनकी मतलब उनका जो आइडेंटिफिकेशन है या उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बदला है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जो उनकी अपनी संस्कृति है या अपने कल्चर को शो ऑफ करने का एक मतलब उन्होंने अपने कल्चर को शो करते हुए अपनी एक पहचान बना ली है पर्टिकुलर रीजन ने। Also, what we understand as a regional culture today are often the product of complex process of the intermixing of local tradition with the ideas from other parts of the subcontinent. ठीक, तो ऑल्सो वी अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि इस मतलब इस तरह से कि ये जो कल्चरल हेरिटेज है या कल्चरल रीजनल कल्चर्स हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल चीज़ों से या क्रिटिकल प्रोसेस से डेवलप हुई है। इस जिसका प्रोसेस रहा है वो
कई बार क्या है कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ द, कई बार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है, बहुत ही कठिन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द लोकल ट्रेडिशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है उनके उस पर्टिकुलर रीजन के लोकल ट्रेडिशन भी एड ऑन हो जाते हैं विद द आइडियाज फ्रॉम द अदर पार्ट्स एंड द सब कॉन्टिनेंट। और कई बार उनमें जो उस एरिया के पार्ट, उस आसपास के सब कॉन्टिनेंट हैं, उनके कल्चर भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो, जैसे पर्टिकुलर अगर हम किसी रीजन की बात करें, अगर हम दिल्ली को लेते हैं तो वहाँ पर हर कल्चर का पर्सन या फिर हर कल्चर को बिलोंग करने वाला पर्सन वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ का जो कल्चर है वो एक तरह से मिक्सिंग कल्चर हो गया है। ठीक है, so now, as we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across region, and yet others derive from older practices in a particular area, but take a new form in the other regions. ठीक है, तो इसी तरह से as well as we see, जैसे भी हम देखेंगे, जबकि हम ये देखेंगे कि कुछ ट्रेडिशंस, जो पुरानी कुछ ट्रेडिशंस हैं, वो जिस तरह से विशेष क्षेत्रों को अपनाती हैं, मतलब कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिनको हम पर्टिकुलर किसी रीजन से रिलेट करते हैं, बल्कि कुछ कुछ, मगर उसके अलावा कुछ ऐसे कल्चर हैं या ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो अलग अलग रीजन में एक जैसी ही लगती हैं। सपोज अगर हम ये बात करें तो जैसे पर्टिकुलर एक रीजन है, जैसे यूपी का रीजन अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ का जो कल्चर है वो आपको और भी जगह देखने को मिलेगा आसपास के एरियाज में। ठीक है, चाहे हम ईस्ट यूपी में चले जाएं, वेस्ट यूपी में चले जाएं, तो उनके जो कल्चर है और जो उनकी ट्रेडिशंस हैं वो हमें कॉमन लगेंगी। ठीक है, और हमें ऐसा लगेगा वैसे हम क्या है रीजन वाइज हम अलग अलग जगहों पर घूम रहे होते हैं, बट हम जैसे सपोज हम ईस्ट में घूम रहे हैं या वेस्ट में घूम रहे हैं या साउथ पार्ट में घूम रहे हैं, ठीक है, यूपी के, बट वहाँ पे जो कुछ चीजें हैं वो ट्रेडिशंस हैं वो कॉमन होंगी। ठीक है। ऐसे ही इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो बिल्कुल खास इलाके में के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, पर अलग जाकर या अन्य अलग रीजन में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। ठीक है, जैसे कि हम अपने ट्रेडिशंस को तो फॉलो कर रहे हैं, मगर हमने थोड़ा सा उन्हें क्या कर दिया है, मॉडर्न कर दिया है, उन्हें एक नए तरीके से उन ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू कर दिया है। क्लियर? Now the next topic is the cheras and the development of Malayalam. Chair, ठीक, the chairs and cheras and the development of Malayalam. Let us begin by looking at the example of the connection between language and region. इसमें चलिए हम क्या शुरू करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि भाषा, लैंग्वेज और रीजन के बीच में एक इंटर रिलेशन कैसे हो सकती है। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे। द चेर किंगडम ऑफ महोदयापुरम। महोदयपुरम का चेर, ठीक, चेर राज्य, व्हाट इज द चेरा, चेर इज अ स्टेट। ठीक है, तो महोदयपुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula. तो जो महोदयपुरम का चेर स्टेट है वो पेनिनसुला रीजन में, पेनिनसुला द्वीप में के मतलब साउथ वेस्टर्न साउथ पार्ट में नाइन्थ सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था, एंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। और आज के टाइम में ये कहाँ पर है, चेर कहाँ पर प्रेजेंट है, केरला में। सो इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। और यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि जो लैंग्वेज है, तो चेर में क्या कौन सी लैंग्वेज बोली जाती होगी, मलयालम। ठीक है, सो वॉज स्पोकन, वहां पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी महोदयापुरम में। ठीक, सो द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वहाँ के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने अपनी जो इंस्क्रिप्शंस लिखे थे या बनवाए थे या अभिलेख बनवाए थे, उनमें मलयालम भाषा का या उनकी मलयालम स्क्रिप्ट का यूज किया था। ठीक है, सो वास्तव में इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरह से वास्तव में ये जो भाषा, मतलब
मलयालम भाषा का जो प्रयोग किया गया था या जो उसका यूज़ किया गया था, ठीक है? तो ये सबसे पहले इसी सब कॉन्टिनेंट में देखा गया था, जो यहाँ के इंस्क्रिप्शंस में मौजूद है, ठीक है? यानी कि एक हम कह सकते हैं एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मलयालम यानी कि एक क्षेत्रीय भाषा का या एक पर्टिकुलर रीजन भाषा का लैंग्वेज का जो यूज़ किया गया था इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए, दैट वाज द फर्स्ट वाज फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है? सब कॉन्टिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। At the same time, the Cheras also drew upon Sanskrit tradition. इसी समय पर जो चिराज यानी कि चेर के जो लोग थे उन्होंने संस्कृत ट्रेडिशन को भी अपनाना शुरू कर दिया या उनसे महत्वपूर्ण चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, केरला का एक टेम्पल थिएटर है, दैट इज विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड, जो आज तक क्या है कि हमारी जो वहाँ की ट्रेडिशंस हैं उनको आज तक उसमें से जो उनकी ट्रेडिशंस थी उनमें से आज तक इसमें मतलब इस टेम्पल थिएटर को एक एग्जाम्पल के रूप में उसमें से उनके ट्रेडिशन को फाइंड आउट किया जाता है या खोजा जाता है। बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स, और उसे जो वहाँ पर बोरोड किया गया था या अडॉप्ट किया गया था संस्कृत ट्रेडिशन को, तो वो वहाँ के संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी, यानी कि संस्कृत के एपिक्स पर, ठीक है? यानी कि जो संस्कृत को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिस लैंग्वेज को उन्होंने अडॉप्ट किया या उनसे बहुत सारी चीज़ें उससे गेन की, अडॉप्ट मतलब कि उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो वो सभी एग्जाम्पल के रूप में अभी भी टेम्पल थिएटर में देखने को मिलती हैं। The first literary work in Malayalam dated to about the 12th century. पहला जो लिटरेरी वर्क यानी कि साहित्यिक वर्क हुआ था, ठीक है? साहित्यिक वर्क हुआ था मलयालम में, वो आज 12th सेंचुरी में डेटेड, मतलब कहा जाता है कि वो पहली बार 12वीं शताब्दी में यानी कि 12th सेंचुरी में हुआ था। पहली मतलब वहाँ की साहित्यिक या लिटरेरी वर्क जो था दैट वाज रिलेटेड टू द 12th सेंचुरी। सो आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत, और ये जो 12th सेंचुरी में जो उनका लिटरेचर का वर्क था या लिटरेरी वर्क था, दैट वाज डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत, यानी कि दैट वाज डीपली कनेक्टेड विद संस्कृत, ठीक है? ये सभी संस्कृत की ऋणी है, मतलब जो उनका लिटरेरी वर्क हुआ या लिटरेरी वर्क था वो कनेक्टेड था या फिर दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द संस्कृत ट्रेडिशन, ठीक है? Interestingly enough, a 14th century text, Lilatilakkam, dealing with grammar and poetics, was composed in Manipravalam literally. ठीक है? तो जो इनका एक जो मतलब इंटरेस्टिंगली यानी कि ये बहुत रोचक है कि इनफ ऑफ 14th सेंचुरी में उनका लिखा हुआ एक टेक्स्ट जो था जिसका नाम है लीला तिलकम, जो कि डील करता था किसके साथ, ग्रामर और पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है? यानी कि ग्रामर और पोइट्री से रिलेटेड था, जिसका विषय था या जिसका सब्जेक्ट था दैट वाज कंपोज्ड इन मनी प्रबलम लिटरली, ठीक है? जैसे मनी प्रबलम शैली में या फिर लिटरली में लिखा गया था, उसका मतलब है हीरा और मूंगा, ठीक है? डायमंड्स एंड द कोरल्स, हीरा और मूंगा आपको पता है ये जेम्स होते हैं, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज। ये दोनों भाषाओं में जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और वहाँ के रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ प्रयोग करके संकेत करता है, मतलब उसको इंडिकेट करता है।